अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ के पोर्शन जो है वो हम कवर कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने ग्रेड 9 की टेक्स्ट बुक स्टार्ट की हुई है और केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें से हाफ चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और रिमेनिंग हाफ जो है वो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक से एंड द मेन टॉपिक इज़ बैटरी। What is battery? Battery is actually the group or combination of galvanic cells joined in series is called battery. Battery हम किसको कहते हैं? जब galvanic cells की ग्रुप या combination of galvanic cells जब वो उनकी arrangement series में arrangement उनकी हुई हो galvanic cells की, तो फिर उसको हम कहते हैं batteries. कार बैटरीज कंसिस्ट ऑफ 6 और मोर आइडेंटिकल वोल्टिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब जो कार में जो बैटरीज होती हैं तो उसमें 6 या 6 से ज़्यादा आइडेंटिकल वोल्टिक सेल्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट सीरीज में ये अरेंज हुए होते हैं। अ बैटरी इज अ सेल्फ कंटेन केमिकल पावर पैक दैट कैन प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या है? बैटरी जो है ये एक सेल्फ कंटेन केमिकल पावर है, जो कि एक ऐसे केमिकल पावर पैक है जो कि खुद ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन करती है जहां पर इसकी ज़रूरत होती है। सो अ बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो बैटरी का ये पर्पस है, मेन पर्पस ऑफ द बैटरी इज दैट इट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां पर ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसकी कन्वर्जन करती हैं और तब तक कन्वर्जन करती है जब तक इसका लाइफ टाइम कंप्लीट ना हो जाए। देन वी हैव ड्राई सेल। ड्राई सेल वॉज प्रिपेयर्ड बाय लेक्लैंचे इन 1887। 1887 में ड्राई सेल्स की प्रोडक्शन हुई थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई थी, इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है? सो ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ मेटालिक कंटेनर। इट्स कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक। दिस कंटेनर एक्ट एज एनोड। ड्राई सेल में सबसे पहले जो ऊपर वाला आउटर कवरिंग है वो मेटालिक कंटेनर है। ये कंटेनर बना हुआ होता है जिंक से, और जिंक जो है एक्ट एज अ एनोड। जिंक जो इसका एक्सटर्नल कंटेनर है दैट इज मेटालिक कंटेनर, और जो मेटल यूज हुआ है दैट इज जिंक, एंड जिंक जो है वो एक्ट करता है एज अ एनोड। दिस जिंक कैसिंग इज कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और जो इसमें जिंक है तो उसको यूज किया जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ग्रेफाइट रोड इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द कंटेनर। अब इसके सेंटर में जो रोड है वो है ग्रेफाइट रोड विच एक्ट एज अ कैथोड। ग्रेफाइट रोड जो है ये एज अ सेंटर पे कंटेनर के सेंटर पे प्रेजेंट होता है और ये रोड एक्ट करता है एज अ कैथोड। दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर जो है इस कंटेनर में, दिस कंटेनर इज फिल्ड विद अमोनियम क्लोराइड। इसमें जो मिक्सचर है वो अमोनियम क्लोराइड का है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का है एंड कार्बन का। दिस मिक्सचर इज इन द पेस्ट फॉर्म, और ये मिक्सचर जो है ये पेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, ना कि इन सोल्यूशन फॉर्म में। द सेल इज वाटर प्रूफ्ड विद द वैक्स, और सेल जो है ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ मीन्स कि इसकी कवरिंग जो है ये वैक्स सी कवरिंग हुई है, तो वैक्स जो है ये वाटर को अलाउ नहीं करता है ताकि वो बाहर जाए या इनर आए, इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटर हो। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राई सेल इज 1.25 वोल्ट, और ये सेल जो है जो उसमें जो वोल्टेज की प्रोडक्शन करता है, सो दैट वोल्टेज इज 1.25 वोल्ट। अब रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस परफॉर्म बाय द सेल। सो रिएक्शन अकर इन द सेल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ये परफॉर्म करेगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होंगे और कौन से सेल्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? एनोड पर क्या होगा? जिंक जो है वो एज अ एक्ट करता है एज अ एनोड इन द सेल। तो जिंक जहाँ पर एनोड जो सेल जो कंपोनेंट जो है वो एज अ एनोड होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और वो ऑक्सीडाइज्ड होके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज्ड होके उस पर +2 चार्ज आ जाता है। तो जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है 2 जिंक +2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड का रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर कौन से टाइप रिएक्शन होता है और इसमें कैथोड क्या है? ग्रेफाइट रोड जो सेंटर ऑफ कंटेनर में प्रेजेंट है, तो दिस एक्ट एज अ कैथोड इन द सेल, एंड जहाँ पर कैथोड है तो वहाँ पर जो टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म होंगे दैट इज रिडक्शन। इन द सेल द अमोनियम क्लोराइड मैंगनीज ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू Mn2O3 एंड NH4। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है जो कि पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड का मैंगनीज ऑक्साइड का, उसकी रिडक्शन होके Mn2O3 बन जाता है प्लस अमोनिया प्लस वाटर। अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिडक्शन होके यहाँ पर अमोनिया प्लस क्लोरीन बन जाएगा, और जिंक जो है
जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कैथोड पर अमोनिया मैंगनीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन मेनी इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशंस। सम ऑफ दीज आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरीज जो होते हैं, दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज जो होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती हैं, डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड्स, द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विच आर यूज्ड इन द मार्केट, which are widely used to power toy, a flashlight, electronic calculator, pacemakers, radios, tape recorders, automobiles. So different sources, different devices के according different batteries होती हैं और different batteries में different types के electrode जो हैं वो present होते हैं। सेकेंड नंबर है electroplating of metal। जो है electroplating of metal कैसे होती है? इसमें डिपोजिशन होती है ऑफ वन मेटल ऑन द अदर मेटल इलेक्ट्रोलिटिकली, यानी करंट के थ्रू एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर डिपोजिशन होती है। एंड दिस इज डन फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, ब्यूटी और रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, ब्यूटी प्रोसेस के लिए या उसकी रिपेयरिंग के लिए पर्पस के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, यानी सोडियम की इलेक्ट्रोलिटिकली हम प्रोडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, या कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसकी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, आर द पॉपुलर मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। फोर्थ नंबर है मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इसकी प्रोडक्शन करती हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वन ऑफ दैम। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम मेटल की हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट सर हम्फ्रे डेवी इन 1807 में सोडियम मेटल की डिस्कवरी हुई थी बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी एक्सट्रैक्शन हुई थी, उसकी डिस्कवरी हुई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन फ्यूज्ड फॉर्म से by electrolysis. Nowadays, the electrolysis of fused compound is used for the production of most of the metals. अब फ्यूज्ड कंपाउंड जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके हम बहुत ज़्यादा मेटल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। कमर्शियली सोडियम मेटल जो है इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन द डाउन सेल्स। सो डाउन सेल्स के में हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। डाउन सेल्स की कंस्ट्रक्शन क्या है? सो डाउन सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्टील कंटेनर लिंड इनसाइड विद द फायर ब्रिक्स। इसकी कंस्ट्रक्शन में स्टील कंटेनर है, जो कंटेनर है वो स्टील का है और उसके अंदर जो है फायर ब्रिक्स प्रेजेंट है। द एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एज अ सेंटर, और यहाँ पर ग्रेफाइट जो है दिस एक्ट एज अ एनोड जो कि प्रेजेंट है एट द सेंटर, विच इमर्ज फ्रॉम द बॉटम अबव विच देयर इज डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। इसके अलावा उसके ऊपर जो है क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। द कैथोड इज सर्कुलर एंड मेड ऑफ कॉपर और आयरन। अब कैथोड जो है वो कॉपर और आयरन से बना है और जो कि सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। कैथोड एंड एनोड जो है आर सेपरेटेड बाय आयरन स्क्रीन। आयरन स्क्रीन के थ्रू इसकी सेपरेशन हुई है। सो दैट टू प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नेमली सोडियम एंड क्लोरीन गैस आर केप्ट अपार्ट एंड आर कलेक्टेड सेपरेटली। तो इसी वजह से एनोड और कैथोड सेपरेटली प्रेजेंट है। तो इसी तरह हम सोडियम क्लोरीन की सेपरेटली इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। द मोल्टन सोडियम कलेक्ट इन द कैथोड कंपार्टमेंट वेयर इट राइजेस टू द टॉप एंड इज टेप्ड ऑफ विया पाइप। अब जो सोडियम है मोल्टन सोडियम फॉर्म है जिसकी हम कलेक्शन करना चाहते हैं, तो वो कलेक्ट होती हैं ऑन द कैथोड साइड। कैथोड पर सोडियम की कलेक्शन होती है जो कि पाइप के थ्रू ऊपर इस राइज होके वहाँ पर कलेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड गैसियस क्लोरीन जो है जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट काम करता है, एट एनोड पर उसकी प्रोडक्शन होती है, कलेक्शन होती है एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द अदर पाइप, और दूसरे पाइप के थ्रू हम एनोड पर क्लोरीन गैस की कलेक्शन करते हैं। दिस इज द डायग्राम दिस डायग्राम ऑफ द डाउन सेल्स, जिसमें यहाँ पर मोल्टन सोडियम की प्रोडक्शन होती है। ये दिस एक्ट एज अ कैथोड। यहाँ पर टॉप पर क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को हम इंटर करते हैं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड जो है ये प्रेजेंट है इन सोल्यूशन फॉर्म में। यहाँ पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इस पाइप में प्रोडक्शन होती है। सिलेंड्रिकल स्टील कैथोड है। स्टील इसका आउटर कवरिंग जो है वो स्टील है, जहाँ पर सोडियम की जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम की प्रोडक्शन होती है। एंड दिस इज आयरन स्क्रीन।
which separate the sodium and chlorine metal from each other. Next is reaction in the cell. अब इसमें reaction कैसे होता है? Melting point of sodium chloride जो है ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड है. A mixture of 1 mole of sodium chloride and 3 mole of calcium chloride is added. सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिक्सचर लेते हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेते हैं और 3 मोल्स कैल्शियम क्लोराइड लेके दोनों को कंबाइन करते हैं, विच रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड टू 600, जिसकी इन दोनों की कम्बिनेशन की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का वो 801 से 600 तक कम हो जाता है. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड आयंस आर प्रोड्यूस्ड. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो आयंस की प्रोडक्शन होती हैं और आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं टू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, यानी एनाइन एनोड की तरफ जाता है और कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर लेता है. पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन जो है वो मूव टुवर्ड द कैथोड बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एक्ट एज अ कैटायन. कैटायन मूव्स टुवर्ड कैथोड, पिक्स इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिटेड एज सोडियम मेटल. और कैथोड पर जब एनोड से वहाँ ऑक्सीडेशन होके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होके कैथोड पर आते हैं तो कैथोड पर सोडियम आयंस जो हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को या जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको एडअप करके उसकी एडिशन करके सोडियम मेटल्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं और वही सोडियम मेटल कैथोड पर उसकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती हैं. सो मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनाइज होके फ्यूज सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम एंड क्लोराइड आइंस. सोडियम क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट होकर सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस की फॉर्मेशन हो जाती हैं, यानी कैटायन और एनाइन की प्रोडक्शन हो जाती हैं. दीज आइंस मूव्स टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यानी कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और एनाइन जो है ये एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर लेता है. फिर जो फर्दर रिएक्शंस होते हैं तो फर्दर रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट वन इज़ हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, यानी कैथोड पर जो हाफ सेल रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज रिडक्शन. कैथोड पर सोडियम आयन होता है विच एक्ट एज अ कैटायन और कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इट मीन्स दैट इट नीड इलेक्ट्रॉन्स, सो ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन टू बिकम सोडियम मेटल एटम्स. हैंस द सोडियम आयन जो है रिड्यूस होता है कैथोड पर. सोडियम आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं और कैथोड पर ही इसकी डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं. फिर नेक्स्ट हाफ सेल रिएक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है ऑन एनोड एंड दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो क्लोरीन आयन एक्ट एज द एनाइन. दिस विल मूव टुवर्ड एनोड और वहाँ पर ये ऑक्सीडेशन दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके ऑक्सीडेशन कर लेता है एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड एंड चेंज टू न्यूट्रल क्लोरीन एटम और न्यूट्रल क्लोरीन एटम की फॉर्मेशन हो जाती है. सिंस क्लोरीन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटॉमिक स्टेट दे कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल. यानी हमें पता है कि क्लोरीन जो है ये एटॉमिक सिंगल क्लोरीन जो है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. क्लोरीन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. सो क्लोरीन जो है एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर Cl2 यानी मॉलिक्यूलर क्लोरीन की प्रोडक्शन हो जाती है. एनोड पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूलर क्लोरीन जो है विच एक्ट एज अ क्लोरीन गैस उसकी वहाँ पर रिलीज हो जाता है. ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ द टू हाफ सेल रिएक्शन. सोडियम क्लोराइड जो है ये फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है एंड दिस विल डिसोसिएट इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन मेटल. और इसी तरह फ्यूज सोडियम क्लोराइड जो है वो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं इनटू सेपरेटली. सोडियम को सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं और क्लोरीन को सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू द डाउन सेल्स. Next topic is manufacture of sodium hydroxide from brine. A concentrated aqueous solution of sodium chloride in brine form is placed in a special apparatus known as Knudsen cell for the manufacture of sodium hydroxide. Knudsen cell की प्रोडक्शन किस पर्पस के लिए हुई है? In order to produce sodium hydroxide from the sodium chloride. नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है? सो नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन में जो है हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो इंक्लूडेड है. द फर्स्ट कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब. इसका जो शेप है वो यू शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है. इसमें यू शेप ट्यूब प्रेजेंट है और दिस ट्यूब इज़ मेड ऑफ स्टील और ये ट्यूब जो है ये स्टील का है. इट इज़ परफोरेटेड. ये परफोरेटेड है. परफोरेटेड मीन्स इसमें से स्मॉल होल्स प्रेजेंट हैं. ये पोरस है, इन स्मॉल होल्स इसमें से प्रेजेंट है. दिस परफोरेटेड ट्यूब एक्ट एज अ कैथोड और दिस परफोरेटेड ट्यूब जो है ये एक्ट करता है एज अ कैथोड. अ ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड इन द यू शेप ट्यूब और इसके सेंटर यू शेप ट्यूब के सेंटर में हमारे पास एक ग्रेफाइट एनोड है. ग्रेफाइट है जो कि एक्ट करता है एज अ एनोड. द कैथोड इज कोटेड विद एस्बेस्टॉस. अब कैथोड की जो कोटिंग हुई है वो उसकी कोटिंग हुई है पोरस एस्बेस्टॉस लाइनिंग से
एंड द एस्बेस्टॉस सेपरेट द एनोड फ्रॉम कैथोड, और ये एस्बेस्टॉस का पर्पस क्या है, दिस कैन सेपरेट एनोड फ्रॉम द कैथोड, इन दोनों को सेपरेट करता है बाय एस्बेस्टॉस। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन इज प्रोड्यूस एट द एनोड, अब इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है एनोड पर क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है। इट इज़ कलेक्टेड एट द क्लोरीन आउटलेट, और क्लोरीन आउटलेट पर इसकी रिलीज हो जाते हैं, यानी क्लोरीन या एनोड पर क्लोरीन की प्रोडक्शन होके फिर इस आउटलेट के थ्रू क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाता है। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर कैथोड के पर हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है, जो कि इस आउटलेट के थ्रू ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर चला जाता है। इट इज़ कलेक्टेड एट द हाइड्रोजन आउटलेट, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड इन द केच बेसिन प्लेस अंडर द यू शेप ट्यूब। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रोडक्शन हो जाती है तो वो नीचे केच बेसिन है, एक बेसिन है जहाँ पर इसकी यानी बॉटम में एक बेसिन है जहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के बाद ये कलेक्ट हो जाते हैं बेसिन में प्लेस अंडर द यू शेप ट्यूब। इन दिस प्रोसेस द हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। तो इस सारी रिएक्शन में क्लोरीन की, हाइड्रोजन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन सेम ही टाइम में इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे बॉटम में इसकी कलेक्शन होती है, क्लोरीन अपने क्लोरीन आउटलेट से रिलीज हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो अपने हाइड्रोजन आउटलेट से रिलीज हो जाता है। एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेल्सन सेल, और नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन का पर्पस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करना। द सैचुरेटेड ब्रांड सोल्यूशन आयनाइज एज फॉलो। अब रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड से हमने बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करनी है। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनाइज होकर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की प्रोडक्शन हो जाती है। इसके अलावा जो वाटर है उसकी भी आयोनाइज होकर वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, जब इलेक्ट्रोड जो है ये उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिव आयन यानी सोडियम और हाइड्रोजन आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास जो कि यू शेप्ड कंटेनर है तो वो एक्ट करता है एज अ कैथोड, सिंस हाइड्रोजन हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू पिक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एज कम्पेयर टू सोडियम। सो हाइड्रोजन जो है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी है कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप कर लेता है कैथोड से। जब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आते हैं एनोड से तो कैथोड पर सोडियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो रिडक्शन कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की गेन, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है फ्रॉम सोडियम। सो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन को पिकअप करके इससे बन जाता है H2 गैस की प्रोडक्शन हो जाती है, H2 गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। सोडियम आयन जो है आर नॉट रिड्यूस्ड, इंस्टेड दे कंबाइन विद OH आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन टू फॉर्म कास्टिक सोडा। इसके बाद सोडियम आयन जो है ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं पिक करते, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कैथोड पर तो उन्हें हाइड्रोजन गेन करके वो H2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, जबकि सोडियम आयन जो है ये रिड्यूस नहीं होता, ये कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होने के बाद इससे बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कास्टिक सोडा विच मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। वाइल द क्लोराइड आयन जो है मूव टुवर्ड द एनोड, ये एनोड की तरफ मूव कर लेते हैं, वेयर दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रोड्स को यानी एनोड को वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो रिएक्शन एट कैथोड पर कौन से रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, जबकि सोडियम आयन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एनोड पर क्लोरीन आयन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन करता है और क्लोरीन कंबाइन होकर क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन गैस की, क्लोरीन गैस की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ओवरऑल रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर कंबाइन एंड दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 एंड क्लोरीन गैस। सो जो हमारे नेल्सन सेल का मेन पर्पस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट सच एज H2 एंड Cl2 और आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। To separate the chlorine from the sodium hydroxide, the two half cells were traditionally separated by a porous asbestos diaphragm, which needed to be replaced every 2 months. अब अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो दो हाफ सेल्स जो कि जिसको हमने सेपरेट किया हुआ होता है पोरस एस्बेस्टॉस डायफ्राम से के थ्रू,
सो विच नीडेड टू बी रिप्लेस्ड एवरी 2 मंथ्स, तो जिसकी हम रिप्लेसमेंट करते हैं हर एक 2 मंथ्स के बाद। दिस वॉज डैमेजिंग टू द इन्वायरमेंट, इससे जो है इन्वायरमेंट डैमेज होता है क्योंकि लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ एस्बेस्टॉस जो है हैड टू बी डिस्पोज्ड। एस्बेस्टॉस जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है टू द ह्यूमंस एंड इसकी वजह से कैंसर काज होता है, लंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। टुडे द एस्बेस्टॉस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर पॉलीमर्स विच डू नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड एज ऑफन एंड आर नॉट टॉक्सिक। आजकल जो है और डिस्कवरीज होने के बाद, पॉलीमर्स की डिस्कवरी होने के बाद हमने एस्बेस्टॉस की रिप्लेसमेंट की हुई है थ्रू पॉलीमर्स। पॉलीमर की थ्रू हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं और एस्बेस्टॉस की हम रिप्लेसमेंट करते थे आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, बट दिस पॉलीमर इज़ नॉट रिप्लेस्ड एंड ऑल्सो नॉट टॉक्सिक एज मच एज द एस्बेस्टॉस इज़, यानी एस्बेस्टॉस की तरह वो इतना टॉक्सिक भी नहीं है और उसकी इतनी हम रिप्लेसमेंट भी नहीं करते। एस्बेस्टॉस की हम रिप्लेसमेंट भी करते थे तो इसकी डैमेजिंग डिसएडवांटेज जो है वो मैक्सिमम थे, इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट हो गई थ्रू बाय पॉलीमर। सो आज के सेशन में हमने जो है बैटरीज़ के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा डिफरेंट सेल्स के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट मेटल्स की प्रोडक्शन और डिफरेंट एप्लीकेशंस को हमने एक्सप्लेन किए हैं। लास्ट जो टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, दैट टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।